गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। तो गाइस, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में देखा था हिस्ट्री में कि पहले हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री का जो अध्ययन है वो किस लिए करते हैं, क्यों ज़रूरी है हमें इतिहास का अध्ययन करना। उसके बाद में गाइस हम बात किए थे कि कितने अलग अलग पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देन फिर हमने स्टार्ट किया था बच्चे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री को हमने 3 फेज़ में डिवाइड किया था, जिसका फर्स्ट फेज़ हमारा था 570 से 1206, और उसमें हमने कितने पॉइंट्स पे बात किया था गाइस? 3 पॉइंट्स पे। जैसे पहले इस्लाम रिलीजन, उसके बाद में हमने भारत पे अरबों का आक्रमण, उसके बाद भारत पे तुर्कों का अटैक। उसी टाइप से हमारा सेकंड फेज़ था गाइस। सेकंड फेज़ पे हमने बात की थी कि सेकंड फेज़ का जो टाइमिंग ड्यूरेशन था तो जो 1206 से 1526 तक, और इस टाइम ड्यूरेशन में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम इस टाइम ड्यूरेशन में स्टडी करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में बच्चों 5 वंश हुए हैं। 5 वंशों के नाम आपको याद होंगे, कौन सा वंश कब तक रहा था, ये कमेंट्स करके बता सकते हैं। सेकंड फेज़ हमने पढ़ा था मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल वंश, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1526 से लेकर हमने 1707 तक हमने पढ़ा, यानी कि 1526 से 1707 तक। ठीक, आज हम यह देखिए बारी मतलब 1 बाय 1 करके स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट फेज़ से गाइस। चलिए, तो आज हम कहाँ क्या बात शुरुआत करने वाले बच्चे? यहाँ से फर्स्ट फेज़, और फर्स्ट फेज़ हमारा बच्चे था जो प्रथम चरण था, अगर आपको याद है 570 से लेकर 1206। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले बच्चे? देखिए, हमारा फर्स्ट फेज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज यहाँ से। और फर्स्ट फेज़ में आपने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट कौन सा था कि ओरिजिन ऑफ इस्लाम रिलीजन, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। इस्लाम रिलीजन यानी कि इस्लाम धर्म। ठीक है गाइस, तो देखिए शुरुआत है हमारा कहाँ से? फर्स्ट फेज से। चलिए गाइस, बहुत फाउंडेशन से इसको सीखेंगे। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे इसके मीनिंग्स के ऊपर, यानी कि किसके मीनिंग्स पे बात करूं बच्चे? मैं इस्लाम रिलीजन का जो मीनिंग्स है, चलिए इसको देखते हैं। इस्लाम रिलीजन, अगर बच्चे हम बात करते हैं किस पे? इस्लाम धर्म के बारे में कि सर इस्लाम धर्म क्या है, एक्चुअली ये जो लफ्ज़ है इसके बारे में, तो पहले हम स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। तो जो इस्लाम, ये जो लफ्ज़ है ना इस्लाम धर्म, तो बच्चों अगर इससे पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है, तो इस्लाम का मतलब होता है टू डेडिकेट। टू डेडिकेट यानी कि समर्पण करना। यदि गाइस अगर आप बात करते हैं किसके रेफरेंस में? रिलीजन के रेफरेंस में, तो रिलीजन का मतलब होता है ट्रस्ट ऑफ गॉड एग्जिस्टेंट, यानी कि परमात्मा या ईश्वर कह दीजिए आप, ईश्वर के अस्तित्व, बच्चे आपको जर्नली जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स कभी मुझसे लाइफ में वैसे डायरेक्टली स्टडी किए, उनको पता है मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है बच्चे। चलिए फिलहाल फिर भी आप समझ लीजिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम रिलीजन के व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ इस्लाम रिलीजन। तो द मीनिंग्स ऑफ इस्लाम, एक नॉर्मल एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाता है आपसे कि इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ, इस्लाम धर्म में इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है समर्पण करना। अगर आपसे पूछा है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है ये जो शब्द है, ये जो लफ्ज़ है, इस वर्ड का मीनिंग्स क्या है बच्चे? समर्पण करना। ठीक, यदि रिलीजन का मतलब क्या? रिलीजन का मतलब यही है कि ट्रस्ट ऑफ गॉड एक्सिस्टेंस, यानी कि ईश्वर के होने में, कि हाँ कुछ लोग ये मानते हैं कि गॉड है कि नहीं है। अगर आपका यही बिलीव है कि गॉड है तो आप रिलीजियस हैं, आपका बिलीव है धर्म में। चलिए फिलहाल जनरली हम यहाँ पे किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? इस्लाम धर्म के रेफरेंस में। तो इस्लाम धर्म का मतलब हो जाएगा यहाँ से अर्थात
अल्लाह के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी कि समर्पण ही इस्लाम है। कि ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे सर यहाँ से मैं बेसिक, देखिए एक्चुअली क्या है ना, हम बिल्कुल प्री कम मेंस के लेवल से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इस्लाम के बारे में पूछता है, इस्लाम का मीनिंग्स क्या है? टू डेडिकेट यानी कि समर्पण करना। रिलीजन का मतलब होता है कि ईश्वर के होने में बिलीव करना। और जनरली इस्लाम धर्म का पूरा कंप्लीट हो जाए कि अल्लाह के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन ही क्या कहलाता है बच्चों? इस्लाम रिलीजन। उसके बाद में बच्चे चलिए आगे चलकर हम कुछ नए पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति के बारे में बात चल रही है यहाँ पे? ओरिजिन ऑफ इस्लाम रिलीजन यानी कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, तो इस्लाम धर्म का जो इस्लाम धर्म है इसकी उत्पत्ति हुई है बच्चों मक्का में। कहाँ पे हुई है? मक्का एक सिटी, एक शहर का नाम है। जो किसका सिटी है ये? सऊदी अरब। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ से? अगर आपसे पूछा जाए भाई ओरिजिन ऑफ इस्लाम रिलीजन या इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है मक्का में। और ये मक्का क्या है सर? मक्का एक सिटी, एक शहर का नाम है। वो कहाँ पर आज पड़ता है बच्चों? ये सऊदी अरब में। बच्चे इसके बारे में नॉर्मल चीज़ें जान लीजिए। राजधानी समझ लो, सऊदी अरब की राजधानी क्या है बच्चों? रियाद। अगर आपसे पूछा जाए करेंसी, क्या पूछा जाए? करेंसी, तो यहाँ की करेंसी क्या है बच्चों? रियाल। चलिए फिर अगला प्रश्न आएगा आपसे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई है? अगर आपसे शताब्दी पूछा जाए, सेंचुरी, तो याद रखेंगे 7वीं में। ठीक, किस तरह से हुई है वो कहानी हम आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पे? सर हम बात करें फर्स्ट फेज यानी कि 570 से 1206। कोई स्टूडेंट जो पहली बार डायरेक्टली यही क्लास अगर देख रहा हो, उसे ये नहीं पता चल रहा फर्स्ट फेज क्या है, तो पहले मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास देखे हिस्ट्री की, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ इट। और इस्लाम रिलीजन क्या बच्चे? इस्लाम रिलीजन में इस्लाम का मतलब होता है डेडिकेट, अपने आप को समर्पण कर देना अल्लाह के प्रति और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर। बात समझ में आ गई यहाँ से? और इस्लाम धर्म की जो शुरुआत है कहाँ से हुई है? सऊदी अरब से शुरुआत होती है। सऊदी अरब का एक सिटी था मक्का में। ठीक, और कौन सी सेंचुरी में बच्चों? 7वीं शताब्दी में। ठीक, अब हम कुछ बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर, यानी कि शब्दावली। चलिए इसको मैं यहाँ पे हम समझते हैं इधर आके। तो मैं कौन सा टॉपिक उठाने वाला हूँ अब? टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है गाइस, चलिए तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। इस टर्मिनोलॉजीज का इसलिए लिखा रहा हूँ यहाँ पे जिससे कि आप इजीली आसानी से पूरे कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से इसका ओरिजिनेट वगैरह हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1। फाउंडर यानी कि संस्थापक। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन, यानी कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो जनरली आपको पता होना चाहिए इस्लाम धर्म का संस्थापक है बच्चे प्रॉफिट मोहम्मद साहब। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का मतलब हिंदी में लिख लेंगे आप पैगंबर मोहम्मद साहब। इसको शॉर्ट में आप, अब आपने क्या सीखा सर? अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? सर इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। तो गाइस अब देखते हैं हम किसके बाद? PMS के जन्म के बारे में। तो गाइस इनका जो ये बॉर्न जो हुए थे, बॉर्न यानी कि जन्म, तो अगर आप इनके जन्म की बात करते हैं तो बच्चे इनका जन्म हुआ था PMS का 570 ईस्वी में।
कब हुआ था गाइस? तो आपने ये सीख लिया सर, पीएमएस का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ है बच्चों? मक्का में। यानी कि आपने सीख लिया सर, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है पीएमएस या पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ। और ये मक्का कहाँ पर पड़ता? सऊदी अरब में। राइट गाइस। उसके बाद में आपसे पूछी जा सकती है इनकी कास्ट के बारे में। कास्ट यानी कि जाति, कि किस जाति या किस कबीले में इनका जन्म हुआ था। पहले क्या था? कबीला बोला जाता था। तो कुरैश कबीला था। कुरैश कबीला, कौन सा कबीला था बच्चों? कुरैश कबीला या कुरैश जनजाति में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में आप इनके देखिए फादर स्टेटस देख लेते हैं। इनके जो पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था। लेकिन यहाँ से ना एक चीज़ याद रखेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 महीने पहले डेथ। इसका मतलब यहाँ से इस तरह से सीखना है आपने कि जब पीएमएस यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो जन्म से 2 महीने पहले इनके पिता की डेथ हो गई थी। यानी कि इसका मतलब ये अपनी माँ के पेट में होंगे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे क्या था? इनकी डेथ हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे, इनकी मदर के बारे में। इनकी माँ का नाम था आमीना। इनकी माँ का क्या नाम है? आमना था। 6 साल बाद पीएमएस को जन्म करने के पश्चात में, पीएमएस जब 6 साल के थे उस समय क्या था? इनकी माँ का भी क्या हो गया बच्चों? देहांत हो गया, यानी कि ये एक्सपायर्ड हो गई। उनके बाद में क्या होता है? जब माता पिता की डेथ हो गई थी तो बच्चे इनका पालन पोषण, अपब्रिंगिंग, यानी कि पूछा जा सकता है आपसे पालन पोषण। पालन कैसे लिखेंगे? पालन पोषण, यानी कि इनकी अपब्रिंगिंग या पालन पोषण किसने किया है? तो ये पालन पोषण किया था अबू तालिब ने। अबू तालिब। अबू तालिब कौन है बच्चों? ये इनके अंकल हैं, यानी कि चाचा हैं। ये किसके चाचा हैं बच्चों? पीएमएस के चाचा थे। यानी कि प्रोफेट मोहम्मद साहब का जो बचपन में पालन पोषण किया है वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया है। अगर आप अबू तालिब के बारे में या इनके बारे में कुछ चीज़ जानेंगे तो पहली चीज़ तो बच्चे ये है, हेड ऑफ कुरैश। जो कुरैश कबीला था ये उसके प्रधान थे। कौन है बच्चों? ये कुरैश कबीले के प्रधान। हिंदी में लिख सकते हैं आप, कुरैश कबीले के प्रधान। राइट गाइस। तो एक चीज़ तो आपने सीख लिया कि इनके जो अंकल थे उन्होंने क्या था? इनका पालन पोषण किया। जो कौन थे? इस कबीले के कौन थे बच्चों? ये सरदार थे, द हेड ऑफ कुरैश। सेकंड इंटरेस्टेड चीज़ इनके रेफरेंस में बच्चों ये है कि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। यानी कि इन्होंने क्या था? इस्लाम धर्म तो स्वीकार नहीं किया लेकिन प्रोटेक्शन दिया था, संरक्षण। अभी पूरी कहानी को मैं जोड़ूंगा बच्चों अच्छे से, तब हम सीखेंगे। उसके बाद में चलिए पहले यहां तक बात कर लेते हैं। द स्टेटमेंट नंबर इज 1। जैसे आपने स्टार्टिंग से बच्चे में बात कर रहा हूँ इस्लाम धर्म के बारे में, तो आपने क्या बताया था कि जनरली आपने सीखा कि सर इस्लाम जो धर्म है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने आप को अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर समर्पण कर देना। राइट। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से अगर प्रश्न आता है तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है बच्चों? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सर मक्का एक सिटी है, कहाँ का? सऊदी अरब का। वहाँ पे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। कौन सी शताब्दी में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ या फैला है? सर इस्लाम धर्म का जो विस्तार या फैला है वो 7वीं सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। राइट। उसके बाद में आपसे प्रश्न आता है कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो कौन है? सर इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब, यानी कि पीएमएस है। पीएमएस का जन्म कब हुआ है? 570 ईस्वी में मक्का में। तो अब आपको यहाँ से एक कहानी याद रखनी है। सर जब जिस समय पीएमएस का जन्म हुआ था तो जन्म से पहले ही 2 महीने पहले इनके पिता का देहांत हो गया पीएमएस के। राइट गाइज। उसके बाद में
ये जो बचपन में जब ये पैदा हुए तो बचपन बच्चे इनका जो बचपन कैसा गुजरा है, तो अगर बचपन की बात करेंगे तो बचपन में ये बकरियां चराते थे। बकरी चराते थे। अब आप एक बात सोचिए कि बचपन में क्या कर रहे हैं, ये बकरी चराकर अपना जीवन मतलब बचपन गुजरा है इनका, तो उसका मतलब ये कह सकते हैं कि पीएमएस का जो बचपन है वो निर्धनता में, गरीबी में व्यतीत हुआ है। राइट गाइज? क्यों? क्योंकि इनके पिता का तो देहांत हो गया था, इनकी माँ बची थी। उसके बाद में क्या होता है बच्चों के, इनके जो चचा थे पीएमएस के, जिन्होंने इनको पाला, उनका क्या नाम है, अबू तालिब। तो अबू तालिब जिस खानदान में, जिस कबीले में इनका जन्म हुआ, वो उसके क्या थे, राजा थे, सम्राट थे। लेकिन अब जब पीएमएस को बाद में जब इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने जब इनको इस्लाम धर्म इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने क्या था, संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब यहाँ से ये, इन्होंने कहा कि मैं तेरा धर्म नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, उसकी तरफ से मैं हूँ आपके पास में। समझ में आ गई यहाँ से? उसके बाद में आपने देखा, जनरली यहाँ तक देख लिया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे वाइफ, यानी कि इनकी पत्नी। पत्नी का नाम था खदीजा। खदीजा कौन है ये? सर खदीजा कौन है? ये पीएमएस की वाइफ है। अब खदीजा के रेफरेंस में बात किया जाए बच्चे, तो ये एक विडो थी। विडो यानी कि विधवा। यानी कि इस बात से क्या समझना है कि पीएमएस ने एक खदीजा नामक विधवा से विवाह किया था। कि ये बात क्या समझ में आ जाएगी आपको? अब ये जो विधवा थी बच्चों, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, इनकी जो एज थी ना उस टाइम पे 40 वर्ष। कितने वर्ष थी? खदीजा की एज 40 वर्ष थी। और यदि अगर मैं पीएमएस के बारे में बात बताऊं तो पीएमएस की जो एज थी बच्चों 25 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो इस हिसाब से ये कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी, 15 ईयर्स बड़ी। क्या ये बात समझ में आ जाएगी आपको? यानी कि आपने सीखा सर खदीजा कौन थी? पहले तो ये एक विधवा थी। जब इन्होंने पीएमएस ने इनसे शादी की, पीएमएस ने जब शादी की थी तो पीएमएस की एज कितने वर्ष थी? 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष इनकी एज थी। राइट गाइस? और ये इनकी जो पत्नी थी वो इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक। सेकंड थिंग्स इनके रेफरेंस में याद रखेंगे, आप नीचे करके एरो लगा के लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला, यानी कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी बच्चों? इस्लाम धर्म को अपनाने वाली पहली महिला खदीजा थी। ठीक है बच्चे, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो आप एक चीज़ और ये भी तो याद रखेंगे कि ये कैसी थी बच्चों? एक विधवा थी। ठीक है, और पीएमएस ने क्या था? एक विधवा से विवाह किया। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है कि बच्चों पुनर्विवाह, पुनर्विवाह या विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। समझ में आया यहाँ से? इस लाइन का मतलब यहाँ से ये कि पहले क्या होता है ना, लोग विधवा से विवाह नहीं करते थे। ठीक है गाइस? ये परंपरा आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर है समाज में, कि जो अगर कोई विडो है तो उससे विवाह करना जल्दी से मतलब आसानी है उसके लिए। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि पीएमएस ने पुनर्विवाह और विधवा विवाह को क्या किया बच्चों? प्रोत्साहन किया है, जिससे लोग विधवा विवाह मतलब कोई विधवा है तो उससे भी विवाह कर सकें। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं बच्चे के इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के रेफरेंस में, तो पीएमएस के पास में क्या होता है बच्चों? किसके पास? पीएमएस के पास एक मैसेंजर आया। मैसेंजर का मतलब एक दूत आया ईश्वर का। तो पीएमएस के पास में एक मैसेंजर आता है, ईश्वर का दूत आता है, और जो मैसेंजर आया था उनका नाम था जिब्राइल। क्या नाम है? जिब्राइल। मुस्लिम कम्युनिटीज में इसको क्या कहा जाता है बच्चों? फरिश्ता। यानी कि अल्लाह का पैगाम लेके
जिब्राइल नामक एक फरिश्ता किसके पास में आता? पीएमएस के पास में। ठीक है गाइस, और ये कब का वाक़या है बच्चों? ये वाक़या है 610 का। कब का? 610। यानी कि बात चलिए कि इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति पीएमएस को कब हुई है? तो आपने देखा सर, पीएमएस के पास एक मैसेंजर यानी कि कौन? जिब्राइल एक फरिश्ता था, वो किसके पास में आते? पीएमएस के। कब? 610 में। और इसी टाइम क्या होता है बच्चों? हीरा नामक गुफा, हीरा कैव, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हीरा कैव, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये हीरा नामक जो गुफा है ये कहाँ पर है बच्चों? मक्का के पास। यानी कि आपने क्या सीखा कि सर 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पीएमएस को हीरा नामक गुफा में क्या हुआ बच्चों? इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो प्राप्ति कराई थी, तो इस बार का जो दूत आता है उनका क्या नाम था? जिब्राइल। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ से आपने क्या सीखा सर? अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगाम लेके एक फरिश्ता यानी कि जिसका नाम जिब्राइल था, वो पीएमएस के पास आता 610 में। और जहाँ पर ये मिले उस जगह का नाम था, एक हीरा नामक गुफा थी। उस गुफा में क्या होता है? पीएमएस को इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये गुफा किसके पास में थी? मक्का के पास। चलिए उसके आगे से बात कर रहा हूँ बच्चे में। बात कर रहे हैं किसके? पीएमएस के रेफरेंस में। तो यहाँ से क्या होते हैं बच्चे? पीएमएस अब बन जाएंगे नबी और रसूल। देखिए, नबी का मतलब है सिद्ध पुरुष, यानी कि जिसके पास एक ज्ञान है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। रसूल का मतलब है देवदूत। ठीक है गाइस, अब आपने क्या देख लिया कि यहाँ से क्या बन जाते हैं ये पीएमएस, यानी कि नबी यानी कि सिद्धि पुरुष या फिर रसूल बन जाएंगे। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट देखते हैं। बात चलिए बच्चे कि इस्लाम धर्म का आधार, किसके आधार पे बात चलिए? इस्लाम, अगर प्रश्न आता है आपसे कि इस्लाम धर्म का जो आधार है बच्चों वो क्या है, तो वो है आपका मोनोथीज्म। मोनोथीज्म यानी कि एक ईश्वरवाद। अर्थात कहने का मतलब यहां से ये है बच्चों कि प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए कि जो पीएमएस हैं उन्होंने जो इस्लाम धर्म को आगे जो इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उसको क्या आधार मान के, क्या चीज़ आधार मान के बच्चे? मोनोथीज्म यानी कि एक ईश्वरवाद, यानी कि अल्लाह एक है, गॉड ओनली इज वन। सेकंड थिंग, जब बच्चे ये किया, साथ साथ में पीएमएस ने क्या था बच्चे? कंडेम किया। कंडेम का मतलब कहेंगे आलोचना, आलोचना या निंदा। तो इन्होंने पैगनिज्म की क्या की है बच्चों? आलोचना की है। ये पैगनिज्म क्या होता है? पैगनिज्म का मतलब होता है मूर्ति पूजा। पैगनिज्म का मतलब, यानी कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है ना पीएमएस, तो बच्चे इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसको आधार माना? मोनोथीज्म यानी कि एक ईश्वरवाद, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी होते हैं वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। उसके बाद में ये किसकी आलोचना कर रहे थे वहाँ पे? एक्चुअली क्या था, जिस टाइम पर, यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट सीखें। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ये है बच्चों कि जब पीएमएस का जन्म हुआ था उस समय मक्का में 360 मूर्तियाँ थीं। ये कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, यानी कि जिस समय पीएमएस का जन्म होता उस समय मक्का में कितनी मूर्तियां थी बच्चों? आपने सीलिया सर, जिस समय पीएमएस का जन्म हुआ उस समय मक्का में 360 मूर्तियां थी। और इन मूर्तियों पे जो चढ़ावा आता था, यानी कि इस पर जो भी चढ़ावा आता था, इसी से क्या होता था? कुरैश कबीले का गुजर बसर, मतलब कहने का यानी कि इनकी जो आर्थिक चीज़ थी वो जनरली क्या थी? अर्थव्यवस्था का मेन सोर्सेज इस चढ़ावा था। यानी कि ये एक तरह से इनकी अर्थव्यवस्था समझ लीजिए। इसके अलावा और भी सोर्सेज थे उनके पास में, चोरी करना, डकैती करना, बहुत तरह के उस तरह के कार्य होते थे उस टाइम पे, लेकिन जनरली क्या था? इसी पे था। अब यहाँ से आपने क्या सीखा सर? मक्का में 360 मूर्तियां थी और उन मूर्तियों पर जो भी चढ़ावा वगैरह आता था या इन्हीं मूर्तियों के सोर्सेज से उस कबीले का क्या होता था बच्चों? रोजी रोटी चलती थी।
एक तरह से ये इनकी अर्थव्यवस्था थी। और इधर क्या होता है कि आपने क्या देखा बच्चे, मैंने लिखा कि पीएमएस ने क्या किया, आलोचना की, मूर्ति पूजा की, और पीएमएस ने क्या किया, मना किया कि मूर्ति पूजा करना गलत है। तो जितने भी कुरैश कबीले के लोग थे, इन्होंने क्या था, पीएमएस का विरोध किया। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से होता क्या है बच्चे, कुछ दिन बाद आगे चल के 619 में, कब, 619 में इनकी वाइफ और इनके अंकल, इन दोनों की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो गई। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कहानी में क्या है बच्चे कि सर 619 में क्या होता है, वाइफ और इनके अंकल दोनों की क्या हो जाती है, डेथ हो गई। जब इन दोनों की बच्चे डेथ हो गई तो फिर क्या होता है बच्चों, न्यू जो इनके चाचा थे वो क्या थे, खलीफा थे इसका, कुरैश कबीले के। फिर इनके बाद में न्यू हेड बनाया गया कुरैश कबीले का, और इस बार जो नया हेड बना था उनका नाम था अबू जहल। अब अबू जहल बन जाते हैं नए हेड। अब आपने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था कि जो उनके चाचा अबू तालिब थे, उन्होंने इस्लाम धर्म तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पीएमएस को संरक्षण दिया हुआ था कि आप जाओ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, आपको कोई रोकेगा नहीं। जिसको मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा तो वो आप पे लाठी उठा के नहीं आएगा पीटने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा कोई करता है तो सम्राट जो है वो उसको पनिशमेंट करेंगे। लेकिन जब नया खलीफा चुना गया और नया जो हेड बनता है कुरैश कबीले का, वो किन का नाम क्या है, उनका नाम था अबू जहल। और अबू जहल ने क्या किया बच्चों, संरक्षण देना बंद, संरक्षण देना क्या कर दिया बच्चों, बंद कर दिया। क्या कहा, समझ में आ गया? यहाँ से जब इन्होंने संरक्षण देना बंद कर दिया तो जो मक्का के जिन लोग, अब सोचिए मक्का के मेन लोगों की जो रोजी रोटी थी वो इन मूर्तियों की, और ये उन मूर्तियों की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो फिर मक्का वासियों ने क्या था, पीएमएस पे जब पता चल गया भाई सुल्तान उनका कोई हाथ नहीं है, उन पर किसी भी तरह से रक्षा नहीं करेंगे, तो फिर मक्का के लोगों ने क्या किया बच्चों, मक्का के लोगों ने पीएमएस को सताना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया यहाँ से? इसी वजह से क्या होता है बच्चों, 622 में, कब, 622 में पीएमएस मक्का से चले जाते हैं मदीना। अब ये मदीना क्या है सर, ये मदीना एक अन्य एक दूसरा शहर है अरब में। यानी कि सर 622 में पीएमएस मक्का छोड़कर कहाँ चले गए बच्चों, मदीना चले गए, चले गए। अब पीएमएस के मक्का छोड़कर कहाँ, मदीना जाने, इस घटना को, यानी कि पीएमएस के मक्का से मदीना जाने की घटना को कहा गया बच्चों हिजरत, कॉल्ड हिजरत। कॉल्ड का मतलब है कहा गया। यानी कि प्रश्न अगर आ जाए आपसे कि मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहा गया बच्चों, हिजरत। कब की बात है, 622 में, और यहीं से शुरुआत होती है बच्चों हिजरी संवत की शुरुआत। शुरुआत यानी कि एक तरह से क्या कहेंगे, इस्लामिक कैलेंडर। किसकी शुरुआत हो गई बच्चों, इस्लामिक कैलेंडर। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए, ये क्वेश्चंस बहुत दफा मालूम किया गया कि इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई है बच्चों, सर इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत हुई है 622 में। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे? अब हम बात करें किसके रेफरेंस में, हिजरी संवत के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए गाइस, अभी आपने क्या देखा था हिजरी संवत के बारे में कि हिजरी संवत कब हुई थी बच्चे, 622 में मक्का से मदीना जाने को, पीएमएस के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा गया था, हिजरत कहा गया था बच्चों। और वहीं से शुरुआत होती है किसकी, हिजरी संवत की शुरुआत, यानी कि इस्लामिक लूनार कैलेंडर। देखिए इस्लामिक लूनार कैलेंडर का मतलब होता है जो चांद को देखकर शुरू होता है। लूनार का मतलब है कि जो चांद को देखकर शुरू होता है। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक की बात करें ना हिंदी में, उसी टाइप से ये इस्लामिक कैलेंडर्स के नेम है। जैसे पहला महीना होता है मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जमादुल अव्वल, जमादुल थानी, रजब, सावान, रब्बाल, ठीक, रमज़ान, सव्वाल, दुल किदा और दुल हिज्जा, ये 12 महीने हैं। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं गाइस। आपने क्या देखा कि पीएमएस क्या थे बच्चे, कि पीएमएस आपने ये पढ़ा था, जो पीएमएस थे वो क्या थे बच्चों, मक्का से कहां चले गए हैं, मदीना चले गए। क्या ये बात समझ में आ गई थी? और बच्चों याद रखेंगे यहीं पर क्या होता है,
प्रथम इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई। किसने की होगी गाइस? पीएमएस ने की। सेकंड थिंग्स याद रखेंगे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है बच्चों? कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ की रचना कहाँ पर हुई है बच्चों? कुरान शरीफ की रचना भी कहाँ पर मानी जाएगी? मदीना में। जबकि मदीना और देखिए मक्का दोनों में लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे लिखा गया है? मदीना में। दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि कुरान की रचना, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो कुरान की रचना कहाँ पर हुई है? मदीना में। अब इन्होंने क्या था? प्रथम इस्लामिक राज्य की स्थापना करके एक अपनी छोटी सी आर्मी बनाई, और फिर क्या था बच्चों? इन्होंने मदीना से क्या था? मक्का पे कुछ अटैक किए, क्योंकि मक्का से अभी भी लोग क्या थे? इनको यहाँ से मदीने से भी हटाना चाहते थे। चलिए तो कुछ युद्ध देखते हैं हम। नंबर 1, बद्र का युद्ध। तो सबसे पहला युद्ध देखने को मिलेगा गाइस, कौन सा? बद्र का युद्ध। कब हुआ था ये? सर बच्चों ये हुआ था आपका, देखिए मार्च अप्रैल 624 में। कब की बात है ये? सर मार्च अप्रैल 624 में एक युद्ध होता है, बद्र का युद्ध। उसके बाद में बच्चों एक युद्ध और हुआ, उसका नाम है उहुद का युद्ध। ये हुआ था बच्चों मार्च 625 में। एक हुआ था डिच का युद्ध। कब हुआ था ये? ये भी बच्चों मार्च अप्रैल 627 में हुआ। और ये तीनों के तीनों जो युद्ध थे बच्चों, पीएमएस विन, यानी कि पीएमएस जीते। इन तीनों में कौन जीते हैं बच्चों? पीएमएस जीत जाते हैं। और यहां से जीतने के बाद क्या होता है बच्चों? फिर कुरैश कबीले के शासक बने। कौन बने होंगे बच्चों? पीएमएस। और यहां से याद रखेंगे यही पीएमएस कौन है बच्चों? प्रथम मुस्लिम शासक। तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? सर प्रथम मुस्लिम शासक हैं पीएमएस। और एक चीज और याद करके लिखेंगे, याद रख लेंगे बच्चे, जनरली प्रश्न पूछा जाता है कुरान के अनुसार शासक कौन है, तो बच्चे याद रखेंगे कुरान के अल्लाह है। ठीक है गाइस, तो यहां से क्या था? अब एक बात समझेंगे कि पीएमएस ने ये तीनों युद्ध को जीते। इसमें रणनीति कैसी थी? हर तरह की रणनीति अपनाई गई। दूसरी चीज क्या था कि पीएमएस बहुत ज्यादा उदारवादी और सच्चे व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या था इस युद्धों में जितने भी अपोजिट पार्टी के, जो अगेंस्ट के जितने भी सैनिक गिरफ्तार किए जाते थे, पीएमएस उनको बिना पनिशमेंट के छोड़ देते थे, जिससे बहुत कम समय में ज़्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। और ये कम टाइम पर इस्लाम धर्म का क्या हो जाता बच्चों? धीरे धीरे विस्तार हो गया। और अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या होता है बच्चों? 63 वर्ष की आयु में 8 जून 632 को पीएमएस की डेथ हो जाती है। बात समझ में आ गई? यहां से कितने वर्ष की आयु में? केवल 63 वर्ष की आयु में क्या हो गया बच्चों? पीएमएस की डेथ हो गई। और याद रखेंगे यहां से क्या था बच्चों? पीएमएस ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। यानी कि पीएमएस ने किसी को भी, देखिए अपनी डेथ से पहले किसी को मतलब अनाउंसमेंट नहीं किया कि मेरे मरने के बाद में कौन सम्राट या शासक बनेगा। बात समझ में आ गई यहां से? चलिए, तो इनके बाद में क्या होता है बच्चों? अब शुरुआत होगी खिलाफत, किसकी? खिलाफत की। यानी कि अब यहां से कौन बनेंगे? खलीफा बनेंगे। और इस्लाम धर्म में कितने? 4 खलीफा। कितने खलीफा हुए हैं बच्चों? 4 खलीफा। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हम? खलीफा के रेफरेंस में। चलिए, तो अब हम किसके बारे में बात करें? खलीफा के बारे में। एक्चुअली खलीफा है क्या, पहले ही जानते हैं।
कुरान के अकॉर्डिंग खलीफा किसको कहा गया है? रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि प्रतिनिधि। तो खलीफा का मतलब क्या होता है बच्चों? खलीफा का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि। जैसे हमारा जो नेता जैसे हम चुनते तो एक तरह से कौन है? खलीफा का मतलब एक नेता समझ सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि कुरान के अनुसार पृथ्वी पे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा गया है बच्चों? खलीफा कहा गया है। अब बेसिकली कितने खलीफा यहाँ से होंगे, सब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले थे अबू बकर। सबसे पहले कौन है बच्चों? पहले खलीफा हैं अबू बकर, जिनका टाइमिंग था 632 से लेकर 634 तक। क्या ये बात समझ जाएंगे? अबू बकर के बाद में कौन खलीफा बने बच्चे? इनके बाद में खलीफा बने उमर, और इनका टाइमिंग 634 से लेके 44 तक, 44 तक रहा। इनके बाद में जो नेक्स्ट खलीफा बने हैं बच्चे, उनका नाम था उस्मान, और उस्मान का जो टाइमिंग ड्यूरेशन 644 से लेकर 56 तक रहा। और इनके बाद में जो नेक्स्ट खलीफा बने उनका नाम है हज़रत अली। हज़रत अली 656 से लेके 661। तो इस्लाम धर्म में बेसिकली कितने खलीफा हुए हैं बच्चों? 4 खलीफा हुए हैं। चलिए सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। पहले खलीफा, आपसे पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए हैं? 4। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कई बार तो इनका ना अरेंजमेंट पूछ लेगा, सबसे पहले कौन बने, उसके बाद कौन बने और उसके बाद कौन बने, आप बता देना उसमें। उसके बाद में बच्चे क्या होगा, आपसे पूछाएगा कि इस्लाम धर्म के पहले खलीफा कौन थे? सर इस्लाम धर्म के पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर थे, तो पहले खलीफा ही हैं। सेकंड चीज, इस्लाम धर्म अपनाने वाले पहले व्यक्ति, तो इस्लाम धर्म को अपनाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे बच्चों? अबू बकर थे। चलिए ये भी आपने सीखा। देखते हैं इस्लाम धर्म का विस्तार। इस्लाम धर्म का विस्तार, क्या बात करें बच्चे हम? इस्लाम धर्म का विस्तार। तो जो इनके समय में इस्लाम धर्म का जो विस्तार हुआ वो अरब से लेकर कहाँ तक हो गया था बच्चों? इराक तक। प्रश्न आएगा आपसे कि किस खलीफा के समय में इस्लाम धर्म का जो प्रसार है, जो विस्तार है, वो अरब से लेकर इराक तक हुआ है? तो वो किसके समय में हुआ था? अबू बकर के समय में। चलिए मैं आपको देखो इराक की लोकेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, ये मान लो उदाहरण के तौर पे आप क्या है बच्चों, इराक, और राजधानी क्या है बच्चों इसकी? बगदाद है, ठीक। इधर क्या है इसके? पूर्व है। इधर क्या है बच्चों? उत्तर। इधर चलिए अगर लोकेशन के बारे में बात करूं बच्चे में यहाँ से, यानी कि एक जर्नली खाली मैं इराक के बारे में समझा रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक चीज़ और डेवलप हो जाए यहाँ से आज से। एक तो आपने सीखा सर अबू बकर के समय में जो इस्लाम धर्म का जो प्रसार हुआ था वो अरब से कहाँ तक हो चुका था? इराक तक। इराक मान लीजिए इराक है, तो जो इराक के पूर्व में कौन सा देश है? ईरान, और ईरान की राजधानी क्या है बच्चों? तेहरान। और इराक के दक्षिण में साउथ में क्या है? सऊदी अरब और प्लस कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी है, और सऊदी अरब की राजधानी आपको पता है रियाद है। उत्तर डायरेक्शन में तुर्की, जिसकी कैपिटल क्या है बच्चों? अंकारा। पश्चिम डायरेक्शन में यदि अगर आप बात करते हैं इराक के पश्चिम में, तो पश्चिम में दो आते हैं, सीरिया और जॉर्डन आते हैं। सीरिया की राजधानी डेमस्कस होती है बच्चे, और जॉर्डन की राजधानी क्या? अम्मान। के बात समझ में आ गई? इसी टाइप से अगर कहीं की भी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर माइंड में आती है तो गूगल पे जाओ, चेक करो। इससे क्या रहेगा ना, आपको पता रहे करेगा ऑलवेज, कि जो बहुत बच्चे भूल जाते हैं ना बार बार, तो इससे क्या एक बड़ा कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। तो चलिए ये तो किसके बारे में? अबू बकर। अब हम किस पे बात करने वाले हैं बच्चे? उमर के बारे में। बस इनके बारे में एक चीज याद रखेंगे बच्चे, इस्लाम धर्म का विस्तार। इस्लाम का विस्तार,
तो इनके समय में विस्तार हो गया बच्चों सीरिया से लेकर मिस्र तक, इजिप्ट तक। कहाँ तक हो गया? सीरिया से लेकर मिस्र तक। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए किसके समय में इस्लाम धर्म क्या था, देखिए अरब और इराक में ऑलरेडी हो चुका था, अब यहां से बढ़कर सीरिया से लेकर कहां तक पहुंच चुका? वो मिस्र तक। तो किसके समय में? उमर के समय में। अब बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? हम उस्मान के बारे में। जिस समय उस्मान खलीफा बने उस समय जो इनकी एज थी ना बच्चों, कितनी एज थी? 70 ईयर्स। पहली चीज आपने सीख लिया कि जिस समय उस्मान खलीफा बने उस समय इनकी एज थी 70 ईयर्स। दूसरी चीज क्या थी बच्चों? बहुत सारे लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि ये क्या काम करते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को उच्च पदों पर रखते हैं, ठीक, और जो हाशमी परिवार है, जो या फिर पीएमएस का जो परिवार है, उन लोगों को अच्छे पदों पर नहीं रखते। इस तरह से क्या होता? उस्मान के समय में इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में भेदभाव, ईर्ष्या, ईटीसी की भावना उत्पन्न हो गई और यही चीज आके चल के क्या हो जाता है बच्चों? शिया और सुन्नी में विभाजित होती है। समझ में आ गया यहां से? चलिए अब किस पे बात करेंगे बच्चे हम? हजरत अली। पहली चीज तो बच्चों जान लेंगे एक्चुअली में ये कौन है। देखो एक चीज याद रखो, ये तीनों यानी कि यहां से देखो उस्मान, उमर और अबू बकर, ये तीनों कौन है बच्चों? ये पीएमएस के शिष्य हैं। पीएमएस के शिष्य, ये तीनों पीएमएस के कौन है बच्चों? ये तीनों तो पीएमएस के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं किस पे? हजरत अली के रेफरेंस में। तो हजरत अली कौन है बच्चों? ये पीएमएस के दामाद हैं। पीएमएस के दामाद, बात समझ में? यानी कि पीएमएस की जो डॉटर थी, जो लड़की थी, उसके हस्बैंड थे ये, ठीक। उसके बाद में जो इनकी देखिए जो अली हैं, किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं? अली की अगर हम वाइफ के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम था फातिमा और इनके पुत्र थे हसन और हुसैन। हसन और हुसैन, इन दोनों को बच्चे याद रखेंगे। तो हसन जो हुसैन है किसके, दोनों किसके पुत्र हैं ये? सर ये फातिमा के पुत्र हैं। बाद में क्या होता है बच्चों कि इनको क्या था? कत्ल कर दिया गया था या इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके शोक में। और हत्या किसने? यजीद। यजीद नामक एक शासक ने क्या था? इनकी हत्या कर दी। और इन दोनों के रेफरेंस में क्या होता है बच्चों? मुहर्रम पर्व मनाया जाता है, ठीक। इस तरह से क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इनका समय रहता है। और आगे चल के क्या होता है फिर देखिए, जो इस्लाम धर्म के जितने भी ये फॉलोअर्स थे, अब इस्लाम धर्म बहुत बड़े पैमाने पे फैल चुका था। और यहाँ से क्या होता है बच्चों? इस्लाम धर्म एक बड़े लेवल पे फैल गया। और जो इस परिवार को चला रहे थे, जो ये शासन, ये जो खिलाफत चल रहा था, तो ये भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। फिर बहुत सारे छोटे छोटे वंश बन जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं गाइस। जैसे तो इस्लाम धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है बच्चों? इन 5 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, नमाज यानी कि प्रेयर। दिन में 5 टाइम प्रेयर। दिन में 5 बार क्या करनी पड़ेगी? नमाज पढ़नी पड़ती है, एक चीज़। दूसरा है कलमा। कलमा मतलब ऐसे समझ लेंगे धार्मिक सूत्र। धार्मिक, ये एक तरह का क्या है बच्चों? धार्मिक सूत्र है। तीसरी चीज़ होता है बच्चों रोज़ा। रोज़ा यानी कि फास्ट, या आप कह सकते हैं व्रत।
रोज़ा रखना पड़ता है। हज का मतलब समझ लेंगे बच्चे, तीर्थ यात्रा। और नंबर 5 पर आता है ज़कात। ज़कात क्या है? ये कर है, यानी कि टैक्स। चलिए एक बार जान लीजिए, अगर हम बात करें टैक्स के रेफरेंस में, कहाँ पे? कुरान में जो टैक्सेस हैं, तो बच्चे एक टैक्स तो आपने पढ़ा ज़कात। तो ज़कात क्या बच्चों? ये धार्मिक कर है, धार्मिक कर, जो क्या करना पड़ेगा आपको? कुल संपत्ति का 2.5% या फिर 1/40 भाग पे करना होता है। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या देखा सर, ये कर देना पड़ेगा हर एक मुस्लिम को, या जो भी मुस्लिम होगा हर एक उस इंसान को क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज़कात देना पड़ता है। धार्मिक कर है जो टोटल संपत्ति का 2.5% होता है। ये एनुअल देना पड़ता है हर प्रत्येक साल में, या फिर 1/40। ये सेम बात है सर। ये पैसा जाता है किसको बच्चों? गरीबों को। किसकी मदद के लिए? गरीबों की मदद के लिए। नंबर 2 सदका। ये ऐच्छिक कर है, ऐच्छिक कर यानी कि आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं। एक होता है उस्र। उस्र ये है उपज कर, उपज कर, या कह सकते हैं एक तरह से भूमि कर। 1/10 या फिर 1/20 लिया जाता था ये। ठीक है बच्चे। तो ये क्या आपने देखिए टैक्स, यानी कि अगर कोई भी अगर इस्लाम धर्म को फॉलो करेगा तो उसको ये 5 चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? 5 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और ये 5 चीज़ें क्या है बच्चों? मस्ट। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बच्चों। प्रश्न आया था आपसे, पीएमएस के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता? तो पीएमएस के जन्मदिन पर जश्न ए ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक। दूसरी चीज़ याद रखेंगे बच्चों, पीएमएस का जीवन चरित्र सर्वप्रथम इब्न इसाक ने लिखा। सबसे पहले इनका जीवन चरित्र किसने लिखा था बच्चों? इब्न इसाक ने लिखा था। तो चलिए गाइस, ये आपने कुछ फंडामेंटल बेसिक चीज़ सीखा इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक। इससे आगे का क्या विस्तार था वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।